वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। तो वेलकम बैक दोस्तों, अपने ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के प्रवचन सीरीज के प्रवचन नंबर 5 में। तो यारों, इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू इंडियन लिबरलाइजेशन वाला कांड कर तो दिया, मगर यार इस कांड के बाद जो इंडिया ग्लोबल विलेज का पार्ट बन गया, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आया। अरे मेरा मतलब है अपन लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। तो पहला इम्पैक्ट तो ये आया कि एमएनसीज ने पिछले 20 सालों में इंडिया में भर भर के इन्वेस्ट किया और साल बाय साल उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ाया है और ऐसा करने में उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है। और इसके अलावा इंडिया में जॉब क्रिएशन भी हुआ। दूसरा असर ये हुआ कि जो इंडिया की टॉप कंपनीज थीं उनको कंपटीशन से फ़ायदा हुआ। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया। कुछ कंपनीज को तो फॉरेन कंपनीज के साथ सक्सेसफुल कोलैबोरेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। थर्ड, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद इंडिया की कुछ टॉप कंपनीज खुद एमएनसी बन गईं, यानी कि पहले सिर्फ वो अपनी कंट्री में बिजनेस करती थीं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद इन्होंने फॉरेन कंट्रीज में भी अपने पांव पसार लिए। एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, रिलायंस वगैरह वगैरह। फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन के चलते सर्विस सेक्टर में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, स्पेशली आईटी सेक्टर में। जैसे कि मैक्सिमम एमएनसीज के कॉल सेंटर इंडिया में ही हैं और बेंगलोर आईटी हब बन गया। फिफ्थ, अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंज्यूमर्स के पास ढेरों प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की चॉइस आ गई और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो गई है, और वो भी सस्ते दामों में, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। अब यार तुम सोच रहे होगे कि ग्लोबलाइजेशन तो वरदान है, इसके इतने सारे फायदे हैं, इसकी कोई कमियां नहीं है क्या? तो यार तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी इस दुनिया में हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ सिर्फ अच्छी ही अच्छी हो। तो चलो अब कुछ ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो यारों, पहला नुकसान तो यही है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेसेस थे वो इन एमएनसीज के सामने टिक नहीं पाए और नेस्त नामूद हो गए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया की टॉय इंडस्ट्री। पहले के ज़माने में सारे खिलौने इंडिया में ही बनते थे, मगर ग्लोबलाइजेशन के बाद चाइना से सस्ते दामों में अच्छे टॉयज आने लगे और इंडियन फैक्ट्रीज खाक में मिल गईं। दूसरा नुकसान ये है कि एमएनसी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत लाने के लिए गवर्नमेंट ने लेबर लॉस में ढील दे दी, और जिससे अब वर्कर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थर्ड, अब इंडिया की जो लोकल चीज़ें हुआ करती थीं वो मार्केट से गायब होती जा रही हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब यार बनारसी साड़ी कोई नहीं पहनता, मिट्टी के बर्तन यूज होना बंद हो गए हैं, और तो और तुम लोग भी अब यार समोसे छोड़ के बर्गर के पीछे भाग रहे हो। वैसे यार कुछ भी कहो, समोसे के टेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है, बर्गर छोड़ो और समोसा खाओ। अच्छा यार चलो चलो, अब मैं समोसा ठूस के आता हूँ और मिलते हैं अगले एपिसोड में।